गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। चलिए हम आपको लिए चलते हैं चूड़धार के ट्रैक पे। हमने अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दिया था इस शिमला से यात्रा को। तो हमने सोचा था कि हम शिमला से सोलन से रामपुर और रामपुर से नौराधार पहुंच के नौराधार से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है ट्रैकिंग जो हमने स्टार्ट की है चूड़धार की। फ्रंट थोड़ा डैमेज है, आप देख सक रहे हैं। ये यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और ये ट्रैक देखिए थोड़ा सा, ये ट्रैक आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ हमने मंदिर में मत्था टेका। यहाँ ये ऊपर चढ़ते ही हमें पहला जो मंदिर है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ही हमें ये भैरवनाथ हैं जो हमारे साथ चल पड़े थे, यानी कि शेरू। ये हमारे को ज्वाइन किया इसने और ये हमें लेके गया था ऊपर तक। तो यहाँ से हमने ट्रैकिंग ऊपर स्टार्ट की। यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है यहाँ का, बहुत ही शांतिवर्धक। इतनी शांति है यहाँ पे, यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ जाता है। सच बताऊँ तो भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर पहाड़ों में बहुत सुकून है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। हम जैसे जो हम शहरों में रहते हैं उनके लिए जन्नत है ये, जन्नत। और वहाँ के लोगों के लिए वैसे ही जन्नत है ये। तभी तो वहाँ के लोग खुश मिजाज रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। महादेव पर सब छोड़ रखा है उन्होंने। ये मेरे साथी हैं जो मेरे साथ ट्रैक कर रहे थे, मतलब मुझे ट्रैक करवा रहे थे। तो हम लोग ट्रैक करते हुए ऊपर जा रहे थे। मैं थोड़ा थक रही थी बीच बीच में ना। मज़ा आता है मुझे ऐसा ट्रैक करते हुए। ये मेरा तीसरा या चौथा ट्रैक होगा। उससे पहले मैं मणिमहेश गई थी। मणिमहेश के बाद हम श्रीखंड गए थे और श्रीखंड के बाद हमने किया चूड़धार का ट्रैक। ये देखिए यहाँ पे आपको ना रहने के लिए शेड्स वगैरह मिल जाएंगे ऊपर जब चढ़ने शुरू हो जाओगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक तो गाड़ी भी आ जाती है। यहाँ के 3 पॉइंट्स हैं जहाँ मतलब कि आप कर सकते हो चढ़ाई स्टार्ट। चौपाल से भी शुरू होती है, चौपाल से 10 किलोमीटर तक की रह जाती है और नौराधार से आपको टोटल पड़ता है 16 किलोमीटर। ये गांव है जहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग थे जो कि यहाँ पे महादेव की सेवा करते हैं। ये देखिए नीचे मुस्लिम हिंदू चला रहता है और यहाँ पे सब एकजुट है। महादेव की नगरी में कोई धर्म का कुछ नहीं है। श्रद्धालु देखिए ना नंगे पैरों भी आते हैं। ट्रैक करने के लिए थोड़े हैं यहाँ के रास्ते मुश्किल, लेकिन मुश्किलें उतनी भी नहीं है। जीवन की मुश्किलों से कम मुश्किल रास्ते हैं ये। यहाँ के वन्य जीवन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, खूबसूरती दिखाता है। तो यहाँ पहुँच के हमने, ये है गेट जौनसा जहाँ से हमने आगे का यात्रा शुरू की। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग है और महादेव है ऊपर। देखा आपने? हर हर महादेव। महादेव की नगरी है बहुत खूबसूरत। यहाँ लोग आते हैं, अपने छोटे छोटे घर बनाते हैं, मन्नतें मांगते हैं।
ये ट्रैक देखिए यहाँ पे मैन मेड है, मतलब बहुत सुंदर तरह तरीके से बना रखा है। ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ की जो ये बहुत ही एक जी यहाँ सुकून, का जो खुशी, पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने पीस ऑफ बहुत माइंड। अच्छे से यहाँ का ट्रैक सजाया है। मेरे साथी के साथ चले, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में है। ये वादियाँ देखिए, और मेरे गाइड साहब भी थे पीछे। यात्रीगण पर कुछ लोग यहाँ आते हैं ना, आते हैं, तो ऐसे उनसे एक निवेदन है कि कचरा ना फैला के जाएं। देखिए होता ये है कि अगर आप जा रहे हैं, ये महादेव का घर है, तो यहाँ पे अगर है ना, आप कचरा फैलाएंगे तो महादेव को बुरा लगेगा, क्योंकि अगर हमारे घर में आकर भी कोई गंदगी फैलाता है इसको भी ले आया है। एक और शेर तो भी आ गया। हमें बुरा लगता है। तो ये तो प्रकृति माँ है, पार्वती माँ ही प्रकृति माँ है, तो प्लीज़ उन्हें गंदा मत कीजिए। पहाड़ों पे चलते हुए ना एक चीज़ महसूस होती है कि जितना आप झुक के चलेंगे ना, उतना ही आप अच्छे से पहुंच पाएंगे, नहीं तो वही हाल होगा, गिरे हुए ही मिलेंगे। इन देखिए, देख रहे हैं आप, ये जैसे गिरे पड़े हैं पेड़, तो जो अकड़ा हो गिर गया। हमें यहाँ पे कोई साथी भी मिल गए थे, जो ये भाई साहब तो नंगे पैर यात्रा कर रहे थे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये है बीच का ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ हमने चाय पी थी। एक घर भी बनाया मैंने। ये आगे की यात्रा है हमने जो की है। ये देखिए भाई, ज़िंदगी आसान नहीं है। ये वही है भाई साहब जो मुस्लिम थे, और आपको पता है ये 1 क्विंटल से ऊपर का मोटर उठा के चल रहे थे। हमारे लोगों के लिए। ये देखिए, लोग सच में बहुत श्रद्धालु, जिनके अंदर बहुत बड़े डिवोटी, जो कि महादेव से बहुत प्यार करते हैं। ये भाई साहब हर जगह जहाँ भी जाते हैं नंगे पाँव जाते हैं, उन्होंने बताया था। यहाँ कच्चे नहीं चलते हैं, घोड़े हैं। ये बस 4-5 घोड़े हैं जो कि ऊपर सामान लेके जाते हैं, जहाँ हमने रात को रिहाइश की थी। मेनली ये है जगह जहाँ हमने रात को मैगी बनाई, चाय बनाई, पहुँच के बहुत थक गए थे। ये भाई साहब हमारे लिए चाय और मैगी तैयार कर रहे थे। और फिर सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए ऊपर चूड़धार के लिए। आगे का ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको लगेगा जैसे अगर आप श्रीखंड गए हो तो आपको लगेगा जैसे गए हो तो वहाँ पे जो काली घाटी है वैसा ट्रैक है ये, पर बहुत ही खूबसूरत है, मज़ा आता है। मुझे तो खैर ट्रैक करने वैसे ही बहुत पसंद है। तो ये है चूड़ेश्वर मंदिर जहाँ हम पहुँचे। यहाँ हमने मत्था वगैरह टेका। यहाँ पे गुरुजी मिल गए थे जिनको हमने नमन किया, और स्नान भी करवाते हैं यहाँ पे। देखिए ये स्नान करवाया था इन्होंने, स्नान करके उसके बाद उन्होंने कहा लंगर कर ले, लेकिन हमने लंगर नहीं किया क्योंकि हमने मत्था टेकना था पहले चूड़धार, फिर ही हमने कुछ खाना पीना था। तो हम आगे निकल चले चूड़धार महादेव के दर्शनों के लिए। यहाँ की एक ना कहानी है, ये देखिए, ये है माता का मंदिर जहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ती हैं।
और ये एक जगह है जहाँ ये आपने जो पत्थर देखा पीछे, ये पत्थर जैसे सांप की तरह बना हुआ है। यहाँ पे ये है कि चूड़ू नाम का एक परिवार था, व्यक्ति था, जिसका परिवार के पीछे राक्षस पड़ गया था। तो उसको बचाने के लिए महादेव ने एक तीर छोड़ा था, जो कि उस सांप की आंखों में घुस गया था। तो ये जो परिवार था ये इसी पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गया। और अब ये चूड़ेश्वर जो नामक मंदिर है वो उन्हीं की याद में बना है। और चूड़धार महादेव भी उन्हीं की याद में जो सा ट्रैक बना है। बहुत ही मतलब भगवान को मानने वाले बहुत बड़े भक्त थे, जो पूरा परिवार था उनका। बहुत मान्यता थी है उनकी। यहाँ से हमने चढ़ाई चढ़ी, ये बस लास्ट पॉइंट है हमारा, हम पहुँच चुके हैं अब चूड़धार महादेव की गोद में। बहुत मज़ेदार ट्रैक रहा हमारा ये। बीच में कुछ पॉइंट हमने मिस कर दिए हैं, जो कि चलो नेक्स्ट ट्रैक में पूरा करेंगे। ये लीजिए हम पहुंच गए महादेव की गोद में। महादेव के दर्शन किए हमने यहाँ पे। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे ही महादेव हम सब पर कृपा बनाए रखे। जय महादेव। चले